हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है डेली लाइफ क्लास में। ईवीएस की बेटा क्लास हम लोग की चल रही है और आज हम लोग देखेंगे थिंग्स वी नो डू एंड मेक। ठीक है, इसमें बेटा बेसिकली इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जो जनरल नॉलेज के हैं, वो कोई स्पेसिफिक टॉपिक या चैप्टर के नहीं है। इसको तैयार कर पाना बहुत मुश्किल है। अगर आप तैयार करना भी चाहते हो तो आप बेसिकली क्या कर सकते हो, आप देख लो कि किस तरीके के जो डांस वगैरह हैं वो पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, किस तरीके के जो म्यूजिक है वो पूछा जा रहा है, फोक डांस, फोक म्यूजिक, फोक पेंटिंग, इस तरीके की चीज़ें हैं, वो आप तैयार कर लोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, उससे ही काम आपका हो जाएगा। लेकिन फिर भी जनरल नॉलेज के बेस के ऊपर क्वेश्चन है, आपका मतलब कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है जिसको कहा जा सके कि ये कर लोगे तो आपके 100% क्वेश्चन हो जाएंगे। बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस जो क्वेश्चन पेपर एड्रेस करेंगे, जो लास्ट ईयर क्वेश्चन है, उसमें हम लोग उन बेसिक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जो पहले थे, उनमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज किए गए हैं और चांसेस है कि वो फिर से रिपीट हो जाएं, इसलिए हम लोग उन बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स की बात कर लेंगे। और उम्मीद है कि कुछ ना कुछ 2-3 क्वेश्चन तो इसमें से फंस ही जाएगा बेटा, निश्चित फंस जाएगा, इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आने की उम्मीद है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, कोई फार्मर है जो चाहता है क्या कि धान से अपने अनाज अलग कर ले। धान होता है ना, धान और अनाज वो अलग अलग करता है, तो उसको कैसे करेंगे। दिस कैन बी अचीव्ड बाय द प्रोसेस। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा? देखिए सीधी सी बात है, इसको मैं आपको, जो गांव के लोग हैं वो तो समझ गए होंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, धान चावल। लेकिन जो शहर के बच्चे हैं उनके समझने में दिक्कत हो रही होगी, उनको नहीं पता होगा सारी चीजें, तो उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेटा जब अनाज निकलता है तो अनाज जैसा चावल आप व्हाइट खाते हो वैसा नहीं निकलता है, वो ब्राउन ब्राउन कलर का रहता है, उसको धान कहते हैं। उसमें बहुत ढेर सारी इंप्योरिटीज होती है, उसको वहां से अलग करना होता है। ठीक है, उसको उस प्रक्रिया को अलग करने की प्रक्रिया के ऊपर ही क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैसे हम अलग करेंगे। ठीक है, तो बेटा उस प्रक्रिया को हम कहते हैं विनोइंग कहते हैं। बेसिकली विनोइंग में क्या होता है कि एक आदमी होता है, वो ऐसे ऊपर में धान लेके खड़ा हो जाता है और यूं 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 ऊपर से गिराता है, और जो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, कई बार फैन लगा दिया जाता है, हवा चल रही होती है। ठीक है, जब हवा चल रही है तो जो भारी दाना है यानी अनाज है वो नीचे गिर जाएगा। ठीक है, और जो हल्की इंप्योरिटीज है, जो हल्की इंप्योरिटीज है वो आगे की तरफ उड़ जाएगी। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विनोइंग। ठीक है, फटकना। जैसे आपने देखा भी होगा घर में अक्सर मम्मी दादी लोग जो होती हैं वो यूं चावल को फटकती हैं, उसको फटकने के बाद उसको बनाती है ताकि कंकड़ वगैरह अलग हो जाए। वही क्वेश्चन पूछ रहा है, कुछ इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बात नहीं है। अब ये समझिए, आप समझ लो कि कौन से किताब में इस तरीके की बातें बताई हुई है। ठीक है, ये आपको समझने की चीज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब टीचर कोई टॉपिक बता रहा है फ्रिक्शन पे, फ्रिक्शन बेटा घर्षण कहते हैं। घर्षण का मतलब क्या होता है, एग्जांपल मैं आपको समझा दूं। ये दो सरफेस है, एक सरफेस ये, और दोनों को जब रगड़ते हैं तो इसके बीच में घर्षण प्रोड्यूस होता है। जैसे कि एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जब माचिस है, माचिस की तीली को आप माचिस के उसके ऊपर आप रगड़ते हो तो आग निकलती है। वो आग क्यों निकलती है? घर्षण से रिलीज होती है। जो आप चल रहे हो और अगर जमीन स्लिपरी है, ठीक है, स्लिप करती है जब, तो आपके पैर से और जमीन के बीच में घर्षण नहीं हो पाती, इस वजह से आप गिर जाते हो। ठीक है, घर्षण का ये खेल है। ठीक है, फ्रिक्शन क्लास 5 का स्टूडेंट है, टीचर का जो नंबर देता है एग्जांपल्स, अलग अलग एग्जांपल से समझा रहा है कि फ्रिक्शन क्या होता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऐसा एग्जांपल है जो फ्रिक्शन को एक्सप्लेन नहीं करता है? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, वी आर एबल टू राइट ड्यू टू फ्रिक्शन। देखिए मैं लिख रहा हूं तो यानी कि ये जो बोर्ड है और ये जो मेरा पेन है, इसके बीच में क्या घर्षण हो रहा है, इस वजह से ये लिखा जा रहा है। तो ये बिल्कुल सही है। ब्लैक बोर्ड के ऊपर टीचर लिखता है चौक से ना, तो चौक और बोर्ड के बीच में घर्षण होता है। कई बार आपने देखा होगा कि टीचर लिख रहा है लेकिन छूट गया, बीच में कोई अक्षर नहीं दिख रहा है। वो रीजन ये होता है कि वो बोर्ड का सरफेस बहुत स्लिपरी है, तो वहाँ फ्रिक्शन नहीं प्रोड्यूस हो पाई, इस वजह से चौक वहाँ पे नहीं लग पाई। ये फ्रिक्शन की कहानी है। वी आर एबल टू वॉक, अभी मैंने वॉक का एग्जाम्पल आपको बताया ही है। ए व्हीकल स्टॉप ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, जब आप ब्रेक लगाते हो तो ब्रेक और जमीन की जो पहिया है और जो जमीन है उसके बीच में घर्षण प्रोड्यूस होता है, इस वजह से ब्रेक लगाने से पहिया रुक जाता है। अगर जमीन स्लिपरी है, या मान लो कि आप बर्फ के ऊपर ड्राइव कर रहे हो तो आपका पहिया नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि घर्षण नहीं है, वहां पे फ्रिक्शन नहीं है। लेकिन ये वाला जो एग्जांपल है कि अगर कोई चीज को हवा में आप उछालोगे तो नीचे आ जाएगी, बेटा ये फ्रिक्शन का नहीं, ग्रेविटी का एग्जाम्पल है। ग्रेविटी का एग्जाम्पल है, ये गुरुत्वाकर्षण बल का एग्जाम्पल है। अगर कोई भी चीज, अगर मैं इस पेन को यूं फेंकूंगा, ये नीचे वापस से आ जाएगी। क्यों? क्योंकि नीचे से गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, वो इसको पेन को नीचे की तरफ खींच रहा है। ठीक है, फ्रिक्शन का एग्जाम्पल नहीं। तो ये एग्जाम्पल देके आप फ्रिक्शन को नहीं समझा सकते हो।